डियर फ्रेंड्स, अपने यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है। अपने यहाँ क्या पूरे वर्ल्ड में ही है, प्लास्टिक से छुटकारा कैसे पाएं, हाउ टू गेट रिड ऑफ प्लास्टिक्स। तो मेरे मन में एक आइडिया आया है और उसमें मुझे कोई लूप होल नज़र नहीं आया है। ना तो गवर्नमेंट को उसमें कुछ करना है और ना ही किसी व्यक्ति को कुछ करना है, ना ही किसी को कुछ नहीं करना है। और प्लास्टिक से हम 100% रिसाइकलिंग पे पहुंच जाएंगे बिना कुछ करे धरे। फार्मूला इतना सा है कि हर चीज़ को, अर्थयुग चल रहा है, अभी इकोनॉमिक एज है ही, युद्ध भी इकोनॉमिक ही हैं। तो इस युग में अगर हम हर चीज़ को इकोनॉमी से जोड़ दें, इकोनॉमिक्स से जोड़ दें, सॉरी, पैसे से जोड़ दें, तो वो काम अपने आप होने लगता है। लोगों को उसमें बेनिफिट नज़र आता है और वो अपने आप होने लगता है। ठीक है, तो वो आइडिया थोड़ा सुन लीजिए। आप जो गैस कर रहे हैं, हो सकता है वो गैस हमसे मैच खा जाए, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप पहले सुन लें। क्लियर? सबसे पहली चीज़ तो ये कि जितनी भी कंपनी प्लास्टिक्स का यूज़ करती हैं, बिस्किट कंपनी, दूध बेचने वाली कंपनी, घी बेचने वाली, और कोई भी आटा वाले, कोई भी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स देते हैं, जूस बेचते हैं, सारी बहुत जगह प्लास्टिक है, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। तो वो क्या करें, उनको रेस्पॉन्सिबल बनाया जाए इस बात के लिए कि आप अपने सारे जो खाली पाउच है, बोतल है, जो कुछ भी है, वो सब कुछ आप वापस लेंगे। क्लियर? और इससे वापस किस तरह से लेंगे कि हर पाउच की कीमत एटलीस्ट 2, 3 और 5 रुपीज़ के लगभग रखी जा सकती है और उसको कंपनी का अपना सिस्टम में लेगी। अच्छा, उसको अगर कोई फेंक देता है तो कोई दूसरा व्यक्ति उसे उठा के दे देगा, कोई कबाड़े वाला, तो उसका बेनिफिट हो जाएगा। क्लियर? बिस्किट के पाउच में भी ऐसा किया जा सकता है कि 10 खाली पाउच लाइए और एक भरा हुआ 5 रुपये या 10 रुपये का पाउच ले जाए, वो पैकेट बिस्किट का ले जाइए। तो इस तरह से वहाँ से भी कलेक्शन होने लगेगा और गरीब आदमी तक, जो कबाड़े वाले हैं, उन तक सीधी अप्रोच हो जाएगी। शैम्पू के पाउच हैं, उनमें भी ऐसा कर सकते हैं, 5 रुपये या 10 रुपये, जो भी विचारशील लोग विचार करके उसको, गवर्नमेंट में रिस्पॉन्सिबल जो लोग हैं वो विचार कर लें कि 5 रुपये या 10 रुपये से छोटा पाउच कोई बिकेगा नहीं। इससे क्या है कि आप 10 खाली पाउच ले जाएं, एक भरा हुआ पाउच ले आएँ। इसके लिए कंपनी को भी लॉस नहीं होगा। सपोज बिस्किट वो 10 रुपये के पैकेट में मान लो कुछ बिस्किट दे रही है, उसमें से वो एक बिस्किट कम दे दे और पैकेट कीमत उसकी 10 रुपये ही बनी रहे। तो जब पैकेट, वो 10 पैकेट कोई वापस करेगा, खाली रैपर्स उनके वापस करेगा, जो प्लास्टिक के रैपर्स हैं, तो उसके बदले में उसे भरा हुआ पैकेट दे दिया जाए। कंपनी के 10 रुपये जरूर जाएंगे, उस पर कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि हर पैकेट में उसने पहले एक बिस्किट पहले ही कम कर लिया, पता भी नहीं चलेगा, वो काम होता रहेगा। ऐसे ही बोटल्स का है, जितनी मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां हैं, हर घर में प्लास्टिक बोटल्स की भरमार है, कहाँ फेंकें। ऐसे मोबाइल फ़ोन के लिए कर सकते हैं, ऐसे खिलौनों के लिए कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले तो अनब्रांडेड आइटम है उन सबको बंद करो, या फिर जो छोटे स्तर पर उत्पादन कर रहे हैं उनको भी कोई नुकसान ना हो, इसके लिए उन सबको एक ब्रांड नेम दे दिया जाए और अनिवार्य रूप से उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट व्यवस्था कर दी जाए कि आपका ये ब्रांड इस नाम से चलेगा, ब्रांड दे दिया जाए 100%। तीसरी बात, और उसकी आगे की बात ये है कि जो घटिया क्वालिटी की प्लास्टिक्स और पॉलीथीन्स बिक रही हैं, उनको बंद करके उनके झोले चलाए जाएं। झोले, जिन्हें बैग्स कहते हैं, जो कम से कम 20, 30 और 100 टाइम्स उनको अपन यूज़ कर सकते हैं। और वो झोले बनाने वाली कंपनी की भी गारंटी हो कि वो कोई भी फटे हुए 5 झोले ले आओ उसी कंपनी के, और एक नया झोला ले जाओ, या 10 झोले ले आओ, एक नया झोला ले जाओ। तो वो झोले की कीमत और बैग की कीमत, मैं समझता हूँ, जो बैग की बात कर रहा हूँ, वो झोला हिंदी में शब्द आ जाता है। तो जो भी बैग लेके जाएगा तो उस बैग की कीमत 100 या 50 रुपीज़ समथिंग होगी। तो अगर कोई 10 रिटर्न करता है, 10 बैग्स वापस करता है, तो उस स्थिति में उसका एक बैग 5 रुपीज़ का हो गया। तो कोई भी अपने घर से फेंकेगा नहीं, संभाल के रखेगा। और अगर कोई पैसे वाला बन के फेंक भी देता है, तो कबाड़े वाले का सीधा सीधा 5 रुपये का बेनिफिट, 1 रुपये का बेनिफिट। अब इसमें शैम्पू पाउच हैं जो 50 पैसे या 1 रुपये या 2 रुपये, 3 रुपीज़ के आते हैं, इनको बंद करना पड़ेगा। एटलीस्ट 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ का पाउच ही चलेगा। अब इसमें गरीबी अमीरी वाला कुछ नहीं है। जो 1 रुपये का पाउच खरीदेगा वो 5 का भी खरीद लेगा। समझ में आई बात? वैसे 1 या 2 रुपये के पाउच कोई खरीदता भी नहीं है, सब 10-5 रुपये के इकट्ठे खरीदते हैं।
तो इस तरह से हम देखेंगे कि सारी प्लास्टिक की रिटर्निंग एकदम से रिसाइकलिंग होने लगेगी। कहीं पे एक कबाड़े में भी पड़ा मिल जाएगा तो झाड़ू लगाने वाला वो भी पाउच उठा के अपने साथ बैग रखेगा, उसमें प्लास्टिक उठा के रख लेगा। यही मुझे कहना था। बड़ा आसान सा तरीका है ये, बड़ा आसान सा। और जिसका पाउच डला मिल जाए वो कंपनी अपने आप रिटर्न वापस लेगी उसको। और इसमें अगर फिर भी कंपनी को कोई लॉस होता है तो गवर्नमेंट अभी एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन के नाम पे, पर्यावरण संरक्षण के नाम पे बहुत सारे पैसे खर्च कर रही है प्लास्टिक्स के लिए। हर जगह बीनने बटोरने में पूरे विश्व में बहुत पैसा खर्च हो रहा है इस पर। आंकड़े आप देख सकते हैं नेट पे जाके, बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है प्लास्टिक्स को केवल रिसाइकिल करने में। इसमें क्या है, आपको कुछ नहीं करना, सारी प्लास्टिक ऑटोमेटिक रिटर्न हो जाएगी। अब जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, प्लास्टिक की बाल्टी, मोबाइल फ़ोन्स अपने घर में देखो कितने सारे पड़े हुए हैं और बहुत ही खतरनाक स्थिति है उसकी, बैटरी की पता नहीं कब क्या हो जाए। हमका 10 साल लगी रहेगी तब उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो उस कंपनी को ही रिस्पॉन्सिबल हेड कर दिया जाए, कि जिम्मेदार बना दिया जाए कि आपके रिटर्न उसको प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहा है तो किसी भी प्रोडक्ट को आप कम से कम 10% या 20% कीमत में आप जरूर वापस लेंगे, ये आपकी गारंटी देनी होगी। तो कोई भी जिसे अपन ई कचरा कहते हैं, ई कचरा या प्लास्टिक कचरा, कोई भी कचरा होगा ही नहीं, मेरा तो यही कहना है। और आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें कोई लूप होल्स हों तो मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई लूप होल है या कोई करेगा नहीं, कुछ नहीं करना है। जो करेगा उसका बेनिफिट है, नहीं करेगा तो बगल वाले का बेनिफिट है। किसी ने घर से 10 पाउच बाहर फेंक दिए, बगल वाले ने उठा के अपने यहाँ रख लिए, वो 10 पाउच के बदले में दूसरा एक उसे पाउच मिल जाएगा 10 रुपये का, 10 का बेनिफिट हो। अरे वो नहीं उठाएगा तो झाड़ू वाला तो निश्चित तौर पर उठा के रख लेगा और उसको शाम तक इस तरह से 1000, 2000, 500 रुपये की आमदनी उसकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। सीमेंट कंपनी है, वो सीमेंट के बैग्स लेने के लिए बाध्य हो, उसके लिए सीमेंट पे 1 रुपये 2 रुपये बढ़ाया जा सकता है। जब इतने सारे टैक्स लग रहे हैं तो 1-2 रुपये ये भी बढ़ाया जा सकता है। जितने बैग्स हैं वो सब सीमेंट कंपनी वापस लेगी तो वो इधर उधर सड़ते हुए नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से। और जो छोटे पॉलीथीन बनाने वाले जो हैं, क्योंकि सीधी सी बात ये छोटे पॉलीथीन बनाने वाले हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी अच्छी मुहैया करा के उन्हें अच्छा प्लास्टिक का दाना मुहैया कर अच्छी किस्म के प्लास्टिक्स के झोले बनाने लगे। सिंपल सी बात है। जो बार बार उनको यूज़ करें और ख़राब हो जाएं तो 4 से 10 झोले बैग से इकट्ठे करके और उनको अपन चेंज कर लें। तो इस तरह से बड़ी आसानी से व्यवस्था मुझे बनती दिख रही है और 100% प्लास्टिक की रिसाइकलिंग हो जाएगी। हर कंपनी को जो भी प्लास्टिक जिसमें यूज हो रही है, हर कंपनी को रिस्पॉन्सिबल हेल्ड कर दिया जाए किसी भी तरह से। सिंपल सा वो है। और इसमें गरीब आदमी का सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। जो फेंकेगा कोई दिक्कत नहीं, जो उठाएगा उसे कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे 5 रुपये का नोट हमें डला मिल जाता है। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुँच जाए और अच्छी लगे तो ये फॉलो हो जाए। और इसमें कोई प्रयास किसी को, ना तो कोई डिपार्टमेंट बनाना ना कुछ बताना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।